जैसे एक नोट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित होता, अप्रूव्ड होता, उससे आप दुनिया भर में कुछ भी सामान खरीद सकते हो। 500 का नोट दे करके कुछ भी खरीद सकते हो। पर वही एग्जैक्ट सेम 500 का वो एक कागज बच्चों के खिलौने में भी आता है, बच्चों की खाने की पुड़ियाओं में भी आता है। लेकिन क्या उस नोट को दिखा करके आप कुछ खरीद सकते हैं? जबकि दिखने में ही वैसा है, लिखावट भी वैसी है, उस पर छपाई भी एकदम सेम है, पर वो सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए दिखने में भले वैसा हो लेकिन उसको प्रमाणित नहीं माना जाएगा। ठीक वैसे ही जब तक शास्त्र के द्वारा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को प्रमाणित न कर दिया जाए, किसी बात को प्रमाणित न कर दिया जाए, तो उस बात को पक्का नहीं माना जाता। पर जब हम ये बोल देते हैं कि ये शास्त्र में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, ये इस ग्रंथ में लिखा है। और एक निवेदन और हमें याद आया कि जब भी आपसे दुनिया में कोई बात बोले ना कि ऐसा करना चाहिए, फलाने दिन कपड़ा नहीं धोना चाहिए, उस दिन यहाँ नहीं जाना चाहिए, रास्ता बिल्ली आ गई तो वापस मुड़ जाना चाहिए, छींक आ गई तो ऐसा कर लेना चाहिए, बहुत सारी दुनिया में ऐसी बातें हैं जो चर्चाओं में चलती रहती हैं। तो जब आपसे कोई ऐसी बात कहे ना, आप सिर्फ एक ही बात बोला करो उससे, क्या भैया कौन से ग्रंथ में लिखा है, जरा हमें बता दो, कौन सा पन्ना, कौन सा पेज, हम भी पढ़ लेंगे एक बार। क्योंकि हम तो वही मानेंगे जो ग्रंथ कहता है, हम तो वही मानेंगे जो शास्त्र कहता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, ये किसी सच्चे वैष्णव का लक्षण नहीं है। सुनी सुनाई बातें मान के अंधे होकर के चल पड़े, ये भक्त का लक्षण नहीं है। पक्का वैष्णव कौन? जो चले पर शास्त्र की बात पर चले, मन मर्जी से ना चले। आपके घर में बहुत सारे क्या, मुझे लगता है जितने भी भारत के घर हैं, लगभग प्रतिशत ज़्यादा ही होगा, ज़्यादातर सबके घर में एक ठाकुर जी की मूर्ति तो होती, लड्डू गोपाल जी तो होते ही होते हैं। अब उनकी सेवा कैसी करनी है, इस पे बहुत भारी डिबेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबके अपने अपने भाव है। हाँ, भाव जहां जुड़ जाए वहां तो फिर सब प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। पर जब तक अभी पूर्ण भाव नहीं है तो वहां हमें थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, और कैसे पूजा करनी चाहिए ये शास्त्र के हिसाब से चल करके मानना चाहिए। अपनी मन मर्जी मत नहीं करो, भक्ति में बिल्कुल मत करो। भक्ति में हम बहुत मन मर्जी करते हैं, मन का जो मौज आई वैसी भजन कर लिया। हमने खुद ने आंखों से देखा, लोगों के 7 दिन के सप्ताह के 7 दिन के 7 मंत्र होते हैं जपने के। सोमवार का अलग, मंगलवार का अलग, शनिवार तक पहुँचते पहुँचते वो जय शनि चराय नमः वहाँ पहुँच जाते हैं। सोमवार आते आते ओम नमः शिवाय आ जाते हैं। मंगलवार आते आते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पहुँच जाते हैं। मतलब हर दिन उनकी शिफ्टिंग होती रहती है। हम मना नहीं कर रहे, कोई विशेष दिन हो तो उस दिन विशेष दिन कोई आपके आराधना है, पूजा है, पद्धति है, वो करो। पर एक पूजा, एक मंत्र, एक भगवान ऐसा होना चाहिए जो सदाबहार हो आपके जीवन। वो दिनों पर निर्धारित ना हो, वो तारीखों पर निर्धारित ना हो, वो समय पर निर्धारित ना हो। अच्छा, आपका बेटा बेटा है, वो एक ही सोमवार के दिन ही बेटा रहेगा या आजीवन बेटा रहेगा? बोलिए ना, आजीवन जी, ठीक है। अच्छा, प्यार उससे एक ही दिन करोगे या आजीवन करोगे? वाह रे भैया, तुमको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। यही बोलने आए थे यहाँ। तो कोई भी दुनिया का रिश्ता हो, जब आपका उनसे संबंध होता है, धन्य है। ऐसे श्रोता मिल जाए तो कथा करने में भी लुटिया डुबा दे।
अरे एक ही दिन। खैर, हमको तो बड़े वैरायटी के मिलते हैं श्रोता, जहां जाते हैं भगवान एक ना एक ऐसा भेज ही देते हैं। तो भैया कहाँ थे हम? हाँ, रोज प्रेम होता है संबंध में, कोई एक विशेष दिन थोड़ी होता है। आपको हर रोज अपना मित्र प्यारा लगेगा, पति प्यारा लगेगा, रिश्तेदार प्यारे लगेंगे, हर रोज प्रेम होता है। तो ठाकुर जी को एक विशेष दिन पूजा अर्चना आराधना करके आप सोचो कि हमारी कंप्लीट हो गई, नियम कंप्लीट हो गया। पहली बात तो भगवान से प्रेम नियमों पर तो है ही नहीं। जहां नियम हो वहां प्रेम नहीं, जब प्रेम वहां नेम नहीं। प्रेम में कहां नियम होते हैं? पूजा में नियम हो सकते हैं, पर प्रेम में तो कोई नियम नहीं होता। भगवान की पूजा में ये हम विशेष एक दिन, एक घड़ी, एक मुहूर्त चुने नहीं। हम भगवान के कल भी थे, हम ठाकुर जी के आज भी हैं, और हम ठाकुर जी के अंतिम सांस तक। थोड़ी सी आप भी मदद कर दिया करो ना हमारी कथा करने में, आधा शब्द आप पूरा कर दिया करो, हमारी मेहनत बच जाएगी। पता तो होता ही है क्या बोलने वाले हैं, तो बोल दिया करो। हम ठाकुर जी के थे, ठाकुर जी के हैं, और आगे ठाकुर जी के ही रहेंगे। ये बात दिन में अपने नहीं याद रहती ना, तो अपने उसमें नोटिफिकेशन में डाल लो, अपने फोन के रिमाइंडर में डाल लो। हर चीज रिमाइंडर में डालते ना, हमारी बुद्धि जरा कमजोर है। बुरी बातें तो हमें याद रहती हैं। आज से 10 साल पहले हम उसके घर गए थे, उसने दरवाजा नहीं खोला था, ये तो हमें याद रहेगा। हमारी शादी में लिफाफे में कितना रुपया दे के गया था, ये भी तक याद रखते हैं लोग। और अच्छी बातें अगले मिनट भी पूछ लो तो भूल जाएंगे। तो ये भगवान हमारे थे, हैं, रहेंगे, ये हमें याद बीच बीच में पता तो है, पर बीच बीच में भूल जाते हैं। तो फिर क्या करो? बोले आज की टेक्नोलॉजी अपनाओ। हम तो कई बार ये बात कह चुके, टेक्नोलॉजी अपनाओ, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नहीं याद रहता नाम जपो तो क्या करो? नोटिफिकेशन डालो अपने फ़ोन में, या फ़ोन का कुछ तो अच्छा इस्तेमाल हो, कोई तो अच्छी चीज़ इससे सीखे। रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर तुरंत टन टन बजे फ़ोन में, हर 10 मिनट में एक रिमाइंडर हो। क्या? हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। तुरंत जैसे नोटिफिकेशन आएगा एकदम से याद आए, और बोल दो ठाकुर जी से एक बार। अब सोचो, एक व्यक्ति से आप एक ही बात दिन में अगर हर घंटे 24 घंटे में 24 बार अगर बोल दोगे भगवान के सामने कि हे नाथ आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, तो क्या भगवान को यकीन नहीं हो जाएगा कि दिन में 24 घंटों में 24 बार ये मुझे इस बात को बोलता है? अगर नहीं भी है इसके मन में भक्ति, तो चल कृपा करके इसको भक्ति दे ही देता, इस पे कृपा कर ही देता। अभी हमने क्या मन में सोच रखा है? अभी हमारा मन सोचता है संसार मेरा। संसार को हम कई बार याद भी दिलाते हैं। कोई किसी को हम कहते हैं अरे हम आप ही के हैं भैया, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत लाड़ करते हैं, ये हम बार बार याद दिलाते। इसलिए मन ने सोच लिया। मन को गालियां बहुत पड़ती हैं, पर ये मन है बेचारा बड़ा सीधा, इसे जो पकड़ा दो वही पकड़ लेगा। इसे अभी तक हमने संसार पकड़ा है, इसने संसार पकड़ा। जिस दिन इसको गोविंद पकड़ा दोगे उस दिन ये गोविंद के चरणों को भी पकड़ लेगा, पर हमने कभी पकड़ाने की कोशिश नहीं करी। बार बार मन को कहते रहते अरे भैया दुनिया में बड़ी माया है, बड़ा बंधन है। किस बात का बंधन है बताओ? एक धोबी था, कैसी हालत है हमारी, सुनो सब ध्यान से। एक धोबी था, तो वो अपना जो खच्चर था, गधा था, उस पर रोज कपड़ा लद करके शहर के धोने ले जाता था नदी के किनारे। तो जितनी देर क्योंकि पूरा दिन लग जाता उसको कपड़ा धोने में, तो क्या करता, सुबह जाते ही उस खच्चर को, गधे को जाके पेड़ से रस्सी से बांध देता था। फिर दिन भर कपड़ा धोता और फिर आ करके शाम को खच्चर को खोलता, रस्सी को खोलता पेड़ से और घर वापस आ जाता।
रोज का उसका नियम था। एक दिन वो संग में रस्सी ले जाना भूल गया। अब उसने सोचा ऐसे इसको खुला छोड़ देंगे तो भग जाएगा। तो दूसरा उसका साथ का मित्र था, उसने कहा भैया बड़ा टेंशन में लग रहा, क्या? बोले रस्सी लाना भूल गया मैं तो उस मित्र ने हंस के कहा ये बात तुझे पता, गधे को थोड़ी पता है। बोले मतलब? बोले मतलब कुछ भी नहीं। अब भैया गधा तो गधा है, इसको ले जाओ पेड़ से पास खड़ा करो और जैसे रोज बांधते हो वैसे रस्सी बांध दो। बोले रस्सी तो है ही नहीं। बोले वो तुझे पता, इसे थोड़ी पता। तो बोला ठीक है। तो वो गया, उसने गधे को पेड़ से पास में खड़ा किया और ऐसे ही झूठ मूठ से हाथ से ऐसे 4-5 बार जैसे घुमाता था वैसे घुमाया। 4 बार 1 गांठ 2 गांठ गुर्र गांठ बांध करके कपड़ा धोने चला गया। कपड़ा धोया उसने पूरे दिन, और जब कपड़ा धो के लौट करके आया तो गधा कहाँ था? बोलो ना। वहीं बंधा था। क्यों? क्योंकि रस्सी से बंधा हूं। छूटू कैसे, निकलू कैसे? मैं तो बंधा हुआ हूं, मुझे तो रस्सी ने पकड़ रखा है। पर भैया ना तो वहां रस्सी थी ना वहां कोई बंधन था, बस एक जरा सा पाम आगे बढ़ाता तो छूट जाता। पर उसने मन में विचार बना रखा है कि मुझे बांधा गया है, रोज की तरह मुझे बांधा गया है। अब ये हालत उस गधे की या किसकी है? नहीं जी, हम नहीं बोलेंगे आपसे ये बात। क्यों बेकार में झगड़ा करें? 7 दिन के लिए आए आपके बीच में। अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, बुरी नहीं। पर असल बात तो भैया है तो यही कि ये हमारे जीवन की सच्चाई है। बंधन है नहीं कुछ भी, पर हमने बंधन बना रखा है। हमने मन में विचार कर रखा है कि हमको तो भगवान ने बांध रखा है। अरे भगवान काय को बांधेंगे? भगवान को क्या लेना देना हमें बांधने से? हमने एक मनचाही रस्सी, अनदेखी रस्सी अपने चारों ओर बना रखी है। इसका एक और उदाहरण है, बहुत प्यारा दृष्टांत है कि एक और ऐसा ही जीव है जो अपने आप को बंधन में खुद बांधता है। उसका नाम है मरकट, बंदर। तो बंदर अपने आप को कैसे बांधता बंधन में? उसको पकड़ने के लिए जो शिकारी होता है वो एक पिंजड़ा बनाता है और पिंजड़े में एक छोटा सा छेद कर देता है और उस पिंजड़े में रख देता है कुछ उसको खाने के लिए, बढ़िया कोई माल, लड्डू जो उसको पसंद है वो रख देता। तो बंदर आता भगा भगा लड्डू देख करके एकदम तुरंत अपना हाथ उस छेद से अंदर डालता है और जा करके लड्डू पकड़ता है। अब जब उस छेद में वो हाथ अंदर डालता है तब तो आराम से हाथ घुस गया क्योंकि छेद बहुत छोटा था। पर जब लड्डू पकड़ा अब हाथ हो गया मोटा, अब उससे बाहर निकाल रहा है छेद से तो निकल नहीं रहा और हाथ अटका बैठा है। उसके आसपास में और उसका ग्रुप के बंदर भाग रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। तो उससे पूछ रहे भाई चलता क्यों नहीं आगे? तो बोलता भैया कैसे चलूं, इस पिंजड़े में एक भूत बैठा है, भूत ने पकड़ लिया। अब छोड़े तो मैं जाऊं, पर ये बताओ भूत ने उसको पकड़ा या उसने लड्डू को पकड़ा? बंधन किस चीज का? लड्डू छोड़े तो बंधन छूट जाएगा, पर लड्डू छोड़ना नहीं हमें, और हमें बंधन से मुक्त भी होना है। यही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है। संसार छोड़ना नहीं चाहते, और जैसे ही कोई कहे भैया चलो वृंदावन जा रहे हैं, बस जा रही है, गाड़ी जा रही, चलोगे वृंदावन? अरे कहाँ, कैसी बात कर दी भैया। संसार दुनिया माया ही नहीं छोड़ती, माया नहीं छोड़ती कि तुम माया को नहीं छोड़ते। माया बेचारी आज तक बस दोषी लेती आई है संसार का। माया देवी, माया बड़ी ऐसी, माया बड़ी ठगनी। हमारे ब्रज में तो माया देवी पे एक पूरा भजन गाया जाता है, उसमें माया को बड़ी सौतन कहा गया है। पर माया तो बेचारी क्या करे। योग माया कहती है, ठाकुर जी कहते देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। ठाकुर जी कहते माया देवी को दोष देना बंद करो, मेरी मम माया। माया कौन है? मेरी माया है। ठाकुर जी कहते हाँ, अगर तुम इसको संसार की मानोगे तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, लेकिन अगर तुम इसे मेरी मान करके भजन करोगे तो मेरी माया तुम्हें छू भी नहीं सकती, कभी परेशान नहीं कर सकती।
इसलिए वास्तविकता तो यही है कि बंधन जीवन में कुछ है नहीं, बंधन हम स्वयं बनाते हैं। कथा में आना है तो हमें बंधन है नहीं, पर हम बंधन मन में निर्माण कर लेते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जाना है तो हम बंधन बना लेते हैं। बस एक कदम आगे बढ़ाओ, बंधन टूटेगा, छूटेगा और सामने श्री हरि नजर आएंगे। तो हम ये कह रहे थे कि भैया देखो, नियम, जब आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता है। आप हर दिन उनसे प्रेम करते हो। ठाकुर जी आपके लिए हर दिन प्यारे होंगे, हर तिथि को प्यारे होंगे। ऐसा मन बनाइए और शास्त्र के हिसाब से चलिए। आरंभ की ये बात है कि मनमानी भक्ति मत करिए। आजकल लोग इतने ज़्यादा मन मर्जी की भक्ति करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति शास्त्र नहीं सिखा रहा, उनको फेसबुक और व्हाट्सएप भक्ति सिखा रहा है। आजकल लोग व्हाट्सएपिया भक्त बन गए। व्हाट्सएप पे नया नया ज्ञान रोज प्रकट हो रहा है। आज कुछ भी ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो कर लो। अरे भाई, कौन से शास्त्र का प्रमाण तो मांगो, कम से कम उनसे पूछो तो सही कि भैया गीता कह रही है, भागवत कह रही है, रामचरितमानस कह रही, किसने कहा है? मन मर्जी से बस किए जा रहे, ऐसे भक्ति नहीं होती। शास्त्र आधार करो, ग्रंथ के आधार से चलोगे तो ग्रंथ का मतलब होता है हृदय की ग्रंथि को, गांठ को जो खोल दे, उसी का नाम ग्रंथ है। हृदय की ग्रंथि को तोड़ने वाला ग्रंथ है। पुराण क्या है? जो हमारे ठाकुर जी की लीलाओं को हमें बताए। अच्छा, भागवत महापुराण विशेष क्यों है? क्योंकि जब व्यास जी ने भागवत लिखने से पहले अन्य पुराण लिखे तो नारद जी ने उन्हें आकर के कहा कि आपने अभी तक 17 पुराणों में भगवान की प्रभुता का वर्णन किया, वैभव का वर्णन किया। व्यास जी ने पूछा यही तो करना था? नारद जी ने कहा ना, आपने भगवान का यश गाया, कीर्ति गाई, पर भगवान का स्वभाव कैसा है ये नहीं बताया। प्रेम कैसे होगा किसी से? केवल वैभव देख करके थोड़ी प्रेम हो जाएगा। और अगर वैभव देख के प्रेम होगा भी तो वो चंद दिनों का प्रेम होगा, क्योंकि वैभव एक दिन कम होगा और जिस दिन वैभव कम होगा, यश कम होगा, तुम्हारा प्रेम भी घट जाएगा। कोई भी दुनिया का पद हमेशा थोड़ी रहता है। 5 साल में तो कुर्सियां भी बदल जाती हैं, सत्ता बदल जाती है। जैसे कुर्सी गई, वैभव गया, यश गया, तुम्हारा प्रेम कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी के स्वभाव से प्रेम करोगे तो चाहे सत्ता जाए, चाहे उसका नाम डूबे, चाहे उसका धन खत्म हो जाए, स्वभाव से प्रेम है तो प्रेम पूरा जीवन भर रहेगा। आजकल लोगों ने भगवान की सत्ता को देख के प्रेम किया उनसे। कौन है वो? भगवान है। क्या करता है? बोले इच्छा पूरी करता है, इसलिए चलो करते हैं आरती। और जैसे इच्छा पूर्ति नहीं हुई, आरती के दिए बुझा देते हैं। बोले ना ना, ये तो भगवान सुनता ही नहीं है, ये क्या हमारी इच्छा पूरी तो कर ही नहीं रहा। तो हमारा प्रेम घट जाता है, तो हमारा प्रेम कम हो जाता है। आजकल लोग स्वार्थ से, लोभ से भगवान 2 वजह से भजते हैं। या तो लोभ से भजते, कहीं किसी ने कह दिया कि भैया भगवान की सेवा करने से, पूजा करने से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो उससे करेंगे। लोभ के कारण, लालच के कारण। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाने दो, तो उसमें क्या होगा? सबरे बैठ जाएंगे माला ले लेकर के, हवन शुरू कर देंगे, यज्ञ चालू कर लेंगे। कोई ऐसा विशेष हो रहा, वो अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे, बल मिलता है उससे। लेकिन उसके बाद क्या? जैसे जीता उसके बाद हो गया भैया, चलो अब अपने अपने घर चलते। ऐसे नहीं करना है तो फिर आजीवन करो, स्वार्थ से थोड़ी होता है। एक बार बहुत समय पहले एक खबर आई थी कि एक कोई वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने एक यंत्र छोड़ा है आकाश में। कुछ उसका नाम भी था, हमें तो भी याद नहीं, कोई ऐसा यंत्र था। फिर बोले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी गिर सकता है, किसी भी जगह गिर सकता है, और जहाँ गिरेगा तबाही हो जाएगी। अब तो भैया पोंटा साहिब वालों ने सोचा हम पे ही ना गिर जाए। क्या करें? बोलो चलो भजन कीर्तन चालू करो, यज्ञ शुरू करो, दान चालू करो, बच जाएं हम।
अच्छा सब हो गया, फिर क्या खबर आई? बोले वो तो जाके समुद्र में गिर गया। तो जहाँ कीर्तन और हवन रखे थे सब उठ गए, बोले हो गया, बच गए हम, काम पूरा, अब चलो अब लगते हैं अपने काम में। फिर एक खबर आई 2012 या 13 में कुछ आई थी कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो बस फिर तो दुनिया को ऐसा भजन, अरे भैया अब तो खत्म ही होंगे, अब क्या लेना देना। और जैसे 2012-13 के बोला बच गए, अब ठीक है चलो अब लगते हैं फिर से माया में। ऐसा भजन नहीं होता। भजन तो भजन है, भजन तो सारी उम्र भजन करने वाला, भक्ति करने वाला। एक बार अगर भक्त बन गया ना भैया, तो उसको ठाकुर जी से कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। मीरा ने बताओ ठाकुर जी से कोई स्वार्थ रखा? जितनी परीक्षा मीराबाई सा की ली गई ना, उतने की 5% भी हमारी ले ली जाती ना, तो हम तो कब का कंठी माला उतार के ठाकुर जी को दे के कहते प्रभु हमारे बस की नहीं है, तुम जानो, हमें कोई दूसरा देवता मिल जाएगा उसका भजन कर लेंगे। इतनी परीक्षाएं ली गई मीराबाई सा की, लेकिन उसके बाद भी उनका प्रेम, उनका विरह, उनकी याद ठाकुर जी के लिए कम नहीं हुई। सूरदास जी को देखो, कितने भक्तों के नाम गिनवाए आपको। भगवान के भक्तों का चरित्र इसलिए पढ़ना और सुनना चाहिए कि आपको पता लगे कि भगवान भक्तों की कितनी परीक्षा लेते और फिर भी उनका विश्वास डगमगाता नहीं, फिर भी वो ठाकुर जी से और हर दिन उनका प्रेम बढ़ता चला जाता है। जितना प्रभु परीक्षा लेते ना, उतना उनका विश्वास मजबूत होता जाता है। तो कितना परीक्षा लेगा? एक पंजाबी में गाते ना, तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहनी आदत पै गई है। तू जितना मर्जी दुख दे ले, तू जितना मर्जी कष्ट परीक्षाएं ले ले, पर तू क्या समझता तू हमें परीक्षा देगा तो हम पीछे मुड़ जाएंगे? इतना कच्चा प्रेम नहीं है हमारा, इतना छोटा प्रेम नहीं है हमारा। परीक्षाओं से घबरा जाएं, परिस्थितियों से घबरा जाएं और तुझे छोड़ दें, ऐसा प्रेम नहीं है। प्रेमी तो भैया सर पे तलवार भी रख दो तो भी गुण तो उसी के गाएगा, महिमा तो उसी की गाएगी। कुचल ले, चाहे पैरों के तले कुचल ले, चाहे नियरे रखे, चाहे न्यारे रखे, हम तेरे हैं, तेरे ही कहलाएंगे। घबराएगा नहीं कभी प्रेम। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि लोग आजकल भक्ति कर रहे हैं, पर उस सब में भक्ति में बस स्वार्थ ही स्वार्थ है, केवल अपनी इच्छा पूर्ति है। लेकिन हमें उससे आगे निकलना है। आगे कैसे निकलेंगे? कि भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेंगे, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेंगे। सोचो, जीवन की कोई परिस्थिति हो आपकी, क्या उस परिस्थिति से भगवान अनभिज्ञ है? क्या उसे नहीं पता आप जीवन में क्या खो रहे हो, क्या पा रहे हो? अच्छा, लोगों को तो बताना पड़ेगा आपको, पर वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको तो आपसे ज्यादा आपकी स्थिति परिस्थिति पता है। किस दौर से गुजर रहे हो, क्या आपने पाया, क्या आपने खोया, आप उससे बेहतर कौन जान सकता। पर फिर भी वो ये परिस्थिति दे रहा है, इसका मतलब उसको पता है कि ये इसके लिए अच्छा है, ये इसके लिए बढ़िया है, यही इसके लिए उपयोगी है। दाल चावल सब्जी भी प्रेशर कुकर में उबल करके तभी बनती है। भगवान को पता है कि जीवन में अगर कुछ परीक्षा ले रहा हूं ना, तो इसका मतलब है इसको कुछ बना रहा हूं। और भगवान से कभी कहना भी नहीं कि परीक्षा हमारी दूर कर दे। भगवान से कहना, तू इसमें राजी है, तुझे इसमें प्रसन्नता है, तो ये ठाकुर जी आप इसी में रखो। पर हमारा तो उल्टा है, भगवान को ही 100 बात सुना देते हैं। मंदिर में खड़ा भगवान बस कोई 2-5 लोग ही आते होंगे जो आकर के भगवान से कहते होंगे कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा, बड़ी मौज है। आधे से ज्यादा लोग तो बस शिकायतें करने और उल्हाना देने ही आते, सिर्फ उल्हाना देने आते। ठाकुर जी ऐसे टकर टकर देखते रहते। एक आध तो कोई आ जाए जो कहे, हाँ प्रभु तूने बड़ा अच्छा जीवन दिया, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो,
तेरी कृपा कैसे बताऊं।